हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 20 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 20C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन क्या है। ए एंड कंटेन द 13 बॉल मार्क 1 थ्रू 13, यानी एक एंड के अंदर 13 बॉल है जिन पे मार्किंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इफ इवन नंबर इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, यानी सक्सेस क्या है? इवन नंबर। सक्सेस को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। सक्सेस क्या है? गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी आपके फेवर में पॉसिबल आउटकम कितने? 6, टोटल कितने? 13। तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ गई। फेलियर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, तो 1 माइनस पी, 1 माइनस 6 अपॉन में 13, कितनी वैल्यू आ जाएगी? क्योंकि क्यू इक्वल टू 7 अपॉन में 13, ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी भाई। विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैक। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट के अंदर 2 सक्सेस, फर्स्ट के अंदर क्या है? 2 सक्सेस। तो इसका जो फर्स्ट है, पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं कि P ऑफ X इक्वल टू R, क्या फॉर्मूला? NCR, P की पावर स्मॉल p की पावर Q और Q की पावर N माइनस स्मॉल r, P की पावर R और Q की पावर N माइनस R। अब आपको ये बोला हुआ है कि फर्स्ट के अंदर क्या बोला हुआ है? 2 सक्सेस। 2 सक्सेस का मीनिंग क्या है? x यानी r की वैल्यू 2, x की वैल्यू कितनी है? r की जगह 2 पुट कर दो। सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। n की वैल्यू कितनी है? 13C2, और इसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है ना, ये तो 13 बहुत ज्यादा गया ना। एक मिनट रुको भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। हाँ देखो, एंड 2 बॉल आर ड्रॉन, कितनी बॉल ड्रॉन करनी है आपको? 2 बॉल। तो एन नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? 2, तो यहां पे 2 आएगा। 2C2, P की वैल्यू 6 अपॉन में 13 की पावर 2 और 7 अपॉन 13 की पावर 2 माइनस 2, ये आपकी वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, चलिए 2C2 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 36, 13 का स्क्वायर 169 इंटू इसकी वैल्यू 7 अपॉन 3 की पावर 0, 7 अपॉन 13 की पावर 0 यानी 1। सोल्व करोगे तो 36 अपॉन में 169, ये आ जाएगा। अब मैं इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करूं तो सेकंड में क्या फाइंड आउट करना है आपको? एग्जैक्टली 1 सक्सेस। क्या फाइंड आउट करना है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली 1 सक्सेस। इसका मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट 1 सक्सेस, यानी r की वैल्यू 1 पुट करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 2C1, 6 अपॉन 13 की पावर 1 और 7 अपॉन 13 की पावर 2 माइनस 1। इसकी वैल्यू तो 2, इसकी वैल्यू 13 अपॉन में 6 अपॉन 13 और ये 7 अपॉन में 13। सोल्व करोगे तो 42 का डबल 84, 84 अपॉन में 169। ठीक है ना, दिख तो रहा है ना आपको? ठीक है भाई, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी।
ये सेकंड का आंसर। उसके बाद में अपन इसका जो थर्ड पोर्शन है वो अपन ट्राई करते हैं। देखो थर्ड में क्या गिवन है आपको, नो एटलीस्ट वन सक्सेस, एटलीस्ट वन सक्सेस यानी पी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस। इसका मीनिंग है कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब एक से ज्यादा कितना हो सकता है, एक से ज्यादा यानी पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और एक से ज्यादा 2 तक हो सकता है। या तो ये फाइंड आउट कर लो या फिर 1 में से नो सक्सेस वाली वैल्यू माइनस कर दो। नो सक्सेस यानी 0 वाली वैल्यू को माइनस कर दो। तो 1 माइनस 2c0 6/13 की पावर 0 और 7/13 की पावर 2 माइनस 0। ये 1 माइनस 2c0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, जो ncn की वैल्यू आएगी वही आ जाएगी यानी 1। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा आपका 49/169। ठीक है, चलिए एलसीएम कितना 169 और 169 में से आप 49 को माइनस कर दो तो ये 0 और ये कितना आ जाएगा आपका 12 और 169। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। चेक करता हूं मैं एक बार। ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इसका मैं फोर्थ डिस्कस करूं तो फोर्थ में है नो सक्सेस। फोर्थ में क्या है, नो सक्सेस। फोर्थ में है नो सक्सेस, नो सक्सेस। नो सक्सेस का मीनिंग एक भी सक्सेस नहीं मिली यानी 0 मिल गई। अब 0 के लिए ये रहा तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 49/169। ठीक है ना। अब ये आपकी बुक के अंदर आंसर नहीं दिया हुआ है, अब आप देख लेना भाई, आंसर नहीं दिया हुआ ये। ठीक है ना, ये जो आंसर दिया वो नेक्स्ट में आएगा शायद, देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट में। उसके बाद में इसका जो फिफ्थ पोर्शन है उसमें बोल दिया एटमोस्ट, एटमोस्ट वन सक्सेस, एटमोस्ट वन सक्सेस। एटमोस्ट वन सक्सेस का मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 1 तो होगी, इससे कम भी हो सकती है। अब इससे कम क्या क्या हो सकती है, x इक्वल टू 1 हो सकता है या फिर x इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है ना। या फिर आप ये ना फाइंड आउट करो तो p ऑफ x की वैल्यू आप 2 वाली वैल्यू को 1 में से माइनस कर दो। 2 वाली वैल्यू मैंने देखो फाइंड आउट कर रखी है तो ये आ जाएगी 1 माइनस 36/169। एलसीएम लेके सोल्व करूं तो 169 माइनस 36 अपॉन में 169, इसको आप सोल्व करोगे ना तो 133। ठीक है, अपॉन में आएगा 169, ये आपका आंसर आएगा। तो ये फोर्थ का आंसर नहीं है, ये आपका फिफ्थ का आंसर दिया हुआ आपका फोर्थ के अंदर, तो फोर्थ का तो ये आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्लीट है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। 19 है, देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम, यानी स्मॉल पी आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, सक्सेस को। सक्सेस क्या है, डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम्स कितने परसेंट है, 5%। परसेंटेज को उठाओगे तो नीचे 100 यानी 1/20। तो नॉन डिफेक्टिव आइटम, ठीक है ना, डिफेक्टिव तो हो गए, नॉन डिफेक्टिव कितना है 1 माइनस पी।
यानी 1 माइनस 1 अपॉन में 20, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई 19 अपॉन में 20। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आगे का काम देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल स्पेस ऑफ 10 आइटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। यानी आइटम है कितने, 10 है, इनमें से आपको बताने हैं। कितनों की बतानी है, नॉट मोर देन 1, यानी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम तो हो ही सकता है ना, एक खुद भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपकी क्या है, एक या एक से कम, 1 से कम। तो P ऑफ x इक्वल टू 1, P ऑफ x इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख सकता हूं 10C1, P की वैल्यू 1 अपॉन में 20 की पावर 1 और 19 अपॉन 20 की पावर 10 माइनस 1 प्लस 0 के लिए 10C0 1 अपॉन में 20 की पावर 0 और 19 अपॉन 20 की पावर 10 माइनस 0। इसको मैं सोल्व करूं तो ये तो 10 आ गया, ये 1 अपॉन में 20 आ गया, ये 19 अपॉन में 20 की पावर 9 आ गया, प्लस 10C की वैल्यू 1, ये भी 1, और ये कितना 19 अपॉन 20 की पावर 10। कॉमन निकाल दो, कॉमन आ रहा है 19, ये तो हटाओ, 19 अपॉन 20 की पावर 9 कॉमन निकाल दो, तो कितना मिला अंदर ब्रैकेट के अंदर, 1 अपॉन 2 तो मिलेगा ही, ठीक है ना, और ये तो हो गया पूरा बाहर ही आ गया। उसके बाद में प्लस ये मिलेगा आपको 19 अपॉन में 20, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं कि 19 अपॉन में 20 की पावर 9, एलसीएम लेके सोल्व करूं तो एलसीएम तो आ गया 20 और ये 10 प्लस में 19, यानी इसको मैं सोल्व करूं तो 29 अपॉन में 20 और 19 अपॉन में 20 की पावर 9, ये आपका आंसर आएगा भाई इसका, ठीक है। चेक कर लेता हूं, ठीक है, यही है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपन 19 को डिस्कस करते हैं, 19 नहीं 20 को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, देखो समझना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया से समझते हैं इसको। क्या क्वेश्चन गिवन है आपको, P is the probability that a man aged X will die in a year, ठीक है ना। यानी प्रोबेबिलिटी स्मॉल p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एजेड मैन डाई हो रहा है एक ईयर के अंदर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ एन मैन, मैन कितने हैं, आउट ऑफ एन मैन और टोटल मैन्स, यानी मैन कितने हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये मैन दिए हैं। चलिए, तो सबसे पहले P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एजेड मैन डाई हो रहा है, तो स्मॉल p की वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन डाई इन ए ईयर, ठीक है। ये स्मॉल p की वैल्यू अब क्यों किसको रिप्रेजेंट करेगा,
प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन डज नॉट ए डाई इन ए ईयर, ठीक है ना, ए मैन या प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन डज नॉट डाई इन ए ईयर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस स्मॉल पी। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, क्यों की वैल्यू आ गई, समझ एक एक चीज को। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी अपने पास आएगी वो क्या है, एन पर्सन है ना, उनकी निकाल दो, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, देखो एक बार, P is the probability that a man aged X will die in year. Find the probability that out of n men of ये है ना, n तक पर्सन आपके यहाँ पे डाई हो रहे हैं। A1 will die in a year, be the first to die। जब फर्स्ट डाई होता है उस कंडीशन में आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं टोटल वो निकाल लेता हूं जो पर्सन n पर्सन 1 ईयर के अंदर डाई नहीं हो रहे हैं वो वाले। तो द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन that does not die a n man, ये कर दो आप, इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू क्या आएगा, एन मैन के लिए ये आ जाएगा, एक के लिए तो ये है ना 1 माइनस पी, दूसरे मैन के लिए भी 1 माइनस पी, तीसरे के लिए भी क्या 1 माइनस पी, डॉट 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 कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। तो इसी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस पी की पावर एन लिख सकता हूं, 1 माइनस पी की पावर एन लिख सकता हूं, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो ये तो हो गया। अब रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी दैट, करते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी दैट क्योंकि अपन को ये नो डाई वाला है ना, तो अपन को तो n परसेंट तक आपको डाई करवाने हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन मैन डाई इन ए ईयर। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी टोटल में से जो डाई नहीं हो रहे ना उनको माइनस कर दो, एटलीस्ट 1 का मैंने क्या है, कम से कम 1% डाई हो रहा है, उससे ज्यादा भी तो हो सकता है, तो नहीं होने वाले को आप माइनस कर दो। तो ये नहीं हो रहे कितने हैं, 1 माइनस पी की पावर एन, ठीक है। अब देखो लास्ट में एक कंडीशन दी हुई है कि A1 विल डाई इन ए ईयर, A1 यानी एक ही पर्सन, टोटल पर्सन कितने हैं आपके n। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ या प्रोबेबिलिटी दैट A1 इज डाई, आपके फेवर में एक ही पर्सन है, आपके फेवर में क्या है, एक ही पर्सन, टोटल पर्सन कितने हैं n, टोटल पर्सन कितने हैं n। तो एक पर्सन की डाई होने की प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई, एटलीस्ट 1 मैन ईयर के अंदर डाई हो रहे हैं ये। तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, आपको जो फाइंड आउट करना है, आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, what is the probability that a फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ n मैन की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी। तो n मैन की प्रोबेबिलिटी
एक मेन की तो ये हो गई, एन की ये एटलीस्ट वाली कंडीशन है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी ना आपकी, वो कितनी आ जाएगी, 1/n का आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में, 1 - 1 - p की पावर n। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व करना है भाई। ठीक है, समझ जाना थोड़ा सा, आपको ऐसे ही सोल्व होगा ये क्वेश्चन, और ये आपका देख लेना आप आंसर भी। इसकी हिंट भी गिवन है, तो हिंट आपको समझ में नहीं आएगी, आप क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, सारे मैन ले लिए, पी जो मैन डाई हो रहा है इन ईयर वो ले लिया, क्योंकि वैल्यू नॉट डज नॉट डाई वाली कंडीशन ले ली। अब यहाँ पे क्या है, एन मैन डज नॉट डाई, तो ये फर्स्ट मैन, ये सेकंड मैन की प्रोबेबिलिटी, ये थर्ड मैन की प्रोबेबिलिटी जब डाई नहीं हो रहा उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल एन है तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब एटलीस्ट मैन वन डाई, एटलीस्ट वन मैन डाई इन ईयर, तो वन में से आप जो डाई नहीं हो रहे ना वो माइनस कर दो, एटलीस्ट की कंडीशन आ जाएगी। अब ये वैल्यू तो आ गई पूरी कि कम से कम वन मैन डाई हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो A1 डाई होगा उसकी बात की प्रोबेबिलिटी 1/n। 1/n क्यों आया, क्योंकि टोटल पर्सन तो कितने आपके फेवर में एक ही है ना ओनली, और टोटल है कितने n मैन, तो 1/n, इसकी वैल्यू का आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप, मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूं। और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।